नमस्कार, मैं राधे सर आपके अपने YouTube चैनल रेगुलर इंस्टीट्यूट में जो कि हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा दोस्तों समझ रहे हैं कि भारत की भूगोल की श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है और जो कि भारत की भूगोल श्रृंखला में अभी तक हमने पढ़ा भारत की मिट्टी के बारे में। और भारत की मिट्टी को भी हमने देखा है जो कि पर्वतीय मिट्टी और उसके जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद हमने लाल मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी से काली मिट्टी के बारे में निश्चितर समझा है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे भारत के जो कि दलदली मिट्टी वो लवणी मिट्टी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विशेषतर मैप पे समझेंगे, जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी पिछला वीडियो जो कि मिट्टी का देखे होंगे और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किए होंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के दलदली यानी लवणी मिट्टी के बारे में। हम लोग लवणी और क्षारीय मिट्टी के बारे में। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लवणी मिट्टी। ठीक है, लवणी मिट्टी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक, इसी मिट्टी के बारे में हम लोग आइए मैप की ओर चलते हैं। हम आपको मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं लवणी मिट्टी के बारे में। और ये आपको जो दिख रहा है लवणी वो क्षारीय मिट्टी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लवणी और क्षारीय मिट्टी। ठीक, दिख रहा है आपको भारत की लवणी और क्षारीय मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए जो लवणी मिट्टी है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कलर मिट्टी और मिट्टी कलर मिट्टी। ठीक, उसके बाद इसे हम लोग रेत मिट्टी भी कहते हैं, रेत मिट्टी, रेत मिट्टी के नाम से। इसे हम लोग राथुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? राथुर मिट्टी। ठीक है, राथुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग इसे समझते हैं। कलर मिट्टी, रे मिट्टी, राथुर मिट्टी के नाम से। उसके बाद इसे हम लोग चोकर मिट्टी, ठीक है, चोकर मिट्टी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक, चोकर मिट्टी। इसके बाद हम इसे थूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, थूर मिट्टी के नाम से भी इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, और मेरे भाई इसको हम लोग बंजर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, बंजर मिट्टी। एक एक चीज समझिएगा, बंजर, ऊसर मिट्टी भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ऊसर मिट्टी। ठीक है, ऊसर मिट्टी पूरा ध्यान समझो। कलर मिट्टी, रेल मिट्टी, राथुर, चोपन, थोर, बंजर मिट्टी और ऊसर मिट्टी के नाम से जैसे हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात समझिए, ये लवणी मिट्टी जो है इसमें क्या होती है, इसमें पोटेशियम, इसमें पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, क्या होती है, अधिकता। तो बात समझो, लवणी मिट्टी जो होती है इसमें क्या होती है, पोटेशियम और सोडियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, अधिकता होने के कारण क्या होती है, ये इसका जो स्वभाव है ये लवणी होती है। क्या होती है, स्वभाव इसका लवणी होती है। ठीक है, इसका स्वभाव क्या होती है, लवणी प्रकार की होती है। तो इसमें क्या होती है, पोटेशियम और सोडियम मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण इसमें क्या होती है, ये मिट्टी जो होती है लवणी हो जाती है। उसके बाद समझो ये मिट्टी का होता कैसे, जैसे आपको एक फिगर दिख रहा हो, कहीं कहीं है इसमें क्या है, कभी कभी इसमें क्या होता है, जल का, इसमें जल भरा होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, जल भरा होगा, आप सभी देखे होंगे। और जल जहाँ पे अधिक से अधिक जल का, जहाँ पे अधिक जल कलेक्ट हो यानी इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा होने के बाद वो जल क्या हो जाए, सूख जाए। सूखने के बाद क्या होता है कि जो जल होती है तो उससे क्या होती है, नीचे से क्या होती है, नीचे से जो हमारे उर्वरता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और जो इसमें से लवणता होती है आके उस मिट्टी के ऊपर परत पे जम जाती है। इसलिए क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का फसल नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का फसल नहीं होता। ठीक है, इसे बंजर भूमि कहा जाता है। और ये बंजर है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का फसल उत्पादन नहीं होता। जहाँ पे अधिक से अधिक पानी इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होने के बाद वो सूख भी जाए तो ऐसे दरारें पैदा हो जाती हैं। और दरारें पैदा होने के बाद में दोस्त उसमें किसी प्रकार का वो क्या नहीं पाई जाती, फसल में उत्पादन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उसमें पोटेशियम और सोडियम मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इस बंजर को, अगर बंजर को हम लोग उर्वरक बनाया जाए, ऐसे इस मिट्टी को हम लोग अगर उर्वरक बनाया जाए कि अगर हम जैसे कि इसमें हम फसल उत्पादन कर सके, ठीक है, अगर हम फसल उत्पादन कर सके तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले करिए कि इसमें क्या जिप्सम का प्रयोग करिए, उसके बाद इसमें चूना का प्रयोग करिए, ठीक है, और पोटास का। ठीक है, देखिए
जिप्सम, चूना और पोटास, ये 3 चीजों का इसमें क्या करिए, और इसमें सॉरी पायराइट्स और एक है पाइराइट्स, ठीक है, पाइराइट्स। इधर थोड़ा सा पोटास को हटाइए, ठीक है, पाइराइट्स। तो जिप्सम, चूना और पाइराइट्स का आप उपयोग करिए, और ये क्या होगी, जो बंजर भूमि होगी ये धीरे धीरे उर्वर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो भूमि बंजर है ये फसल उत्पादन के लिए उपयोगी होगा। क्या होगा, फसल उत्पादन के लिए उपयोगी है, ठीक है, ये बात समझिए। उसके बाद ध्यान रखिए, ये जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ, जैसे आप देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तीसरा आपका पंजाब, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक। अच्छा, जैसा कि आप दिख रहा है आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में क्या हो रहा है, जो कि इन सब क्षेत्र में हमें लवणीय मिट्टी देखने को मिलता है, और जो कि सर्वाधिक, अगर पूछ रहे कि लवणीय मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो आप देखेंगे गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। चलिए ठीक है, जैसे क्या बता रहे हैं कि सब सर्वाधिक जो लवणता वाला जो राज्य है वो है गुजरात, सब ठीक है, सबसे ज्यादा गुजरात में हमें मिट्टी देखने मिलती है, लवणता वाली मिट्टी। उसके बाद हमें दूसरा जो देखने मिलता है आपका हरियाणा में, कौन सा, हरियाणा में। और तीसरा जो देखने मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक लवणता वाली मिट्टी है गुजरात, दूसरा पे हरियाणा, तीसरा क्या है, उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब ध्यान देखना तो कि किसी प्रकार की इसमें वनस्पतियां नहीं उत्पन्न होती, ये बात ध्यान रखना। इसमें पेड़ पौधे उसमें उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आपको वनस्पति देखने को नहीं मिलती इस मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में, आपके लवणीय मिट्टी यानी क्षारीय मिट्टी में, ठीक। और उसके बाद ये अम्लीय स्वभाव का होता है, किस स्वभाव का, अम्लीय स्वभाव का ये होता है, ठीक। ये मिट्टी अम्लीय स्वभाव का होता है दोस्त। और ध्यान समझिएगा कि ये सब मिट्टी में किसी प्रकार का जो कि हमें वनस्पति फसल दे, ठीक। और दूसरी बात करेंगे, आइए हम शुरू करते हैं। ये जो आपको मिट्टी देख रही है भारत की, जो कि लवणीय मिट्टी जो है, ठीक है, इस मिट्टी में आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए ये जो मिट्टियां हैं, देख रहे हो आप, हल्के आपको काले भूरे रंग के दिखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मिट्टी हल्के काले भूरे रंग के देखने को आपको मिलेंगी। उसके बाद कहेंगे आपको मेरे दोस्त, अगर हम कहते हैं कि मिट्टी की जो कि लवणता मापा जाए, तो कैसे मिट्टी की लवणता मापी जाती है, किससे, तो हम कहेंगे सर इसकी लवणता विद्युत चालक मापी से हम मिट्टी की लवणता को मापते हैं। मिट्टी की लवणता को हम लोग विद्युत चालक मापी से हम लोग मापते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इतने राज्यों में जो कि देखिए ये मिट्टी हो गया, इस मिट्टी का लवणीय मिट्टी बहुत खास नहीं है, हालांकि आप इसको नोट करिएगा विशेषता, ठीक है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम दूसरी मिट्टी बात करेंगे, दलदली। आइए हम लोग बात करेंगे दलदलीय मिट्टी की, दलदलीय मिट्टी, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं दलदली मिट्टी के बारे में। देखिए दलदली मिट्टी आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, आपको देख कर ही पता लगा कि इसमें किसी प्रकार का देखिए फसल तो नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें फसल तो नहीं होगा, जहाँ पे जल्दी है वहाँ पे क्या कौन सा फसल होगा, कोई फसल नहीं होगा। इसमें देखिए 40 से 50%, ठीक है, कितने परसेंट, 40 से 50% इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। इस दलदली मिट्टी में 40 से 50% कार्बनिक मिट्टी पाए जाते हैं। और आपको देख रहे हैं ये जो पौधे आपको दिख रहा है, ये सब मैंग्रोव है। क्या है, मैंग्रोव। तो मेरे भाई दलदली मिट्टी में, दलदली स्थानों पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। और ये सब जो है आपको, जैसे सुंदरवन क्षेत्र हो गया, सुंदरवन का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और आपका उत्तरी बिहार हो गया, और उसके बाद तमिलनाडु हो गया, ठीक। तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये सब, सुंदर वाले क्षेत्रों में, उत्तरी बिहार और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में ये सब जो कि ये मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद इसका जो कि नीला रंग है, इस मिट्टी का जो होता है रंग, उसका होता है नीला रंग। किसके कारण, तो हम कहेंगे सर फेरस ऑक्साइड, ठीक है। फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका जो रंग होता है नीला रंग होता है। क्या होता है इसी विशेषता, जैसे कि ये जो मिट्टी है इसमें धान सबसे सर्वाधिक धान हो, कभी कभी क्या जहाँ पे थोड़ा सा कम पानी होता है धान लगा दिया जाता है। और ये सर्वाधिक जो ये मिट्टी होती है ना, ये तटीय क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में,
तटीय क्षेत्रों में ये सर्वाधिक ये पाई जाती है। ये दलदली मिट्टी है और इसमें सर्वाधिक मैंग्रोव वन 40 से 50 में कार्बनिक पदार्थ की, और ये सुंदरवन क्षेत्र उत्तरी बिहार तमिलनाडु ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका नीला रंग फेरस ऑक्साइड के कारण इसका नीला रंग होता है। ठीक है, ये भारत के जो कि दलदली मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो दलदली मिट्टी मतलब जहाँ पे दलदल हो, जहाँ पे हमेशा पानी डूबा हो, पानी हमेशा रहता है, वहाँ पानी क्या होगी, मिट्टी कमजोर होगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, जहाँ हमेशा पानी डूबा हो, पानी डूबने के बाद क्या होगा, वहाँ पे मिट्टी कमजोर हो जाएगी, मिट्टी कमजोर होने के बाद क्या हो जाएगा, तो हमेशा वहाँ पे पानी हमेशा डूबा, तो दलदली क्षेत्र कहलाएगा। दलदली क्षेत्रों में जो कि किसी प्रकार का फसल नहीं होता, लगभग हालांकि धान हो जाता है। यह सर्वाधिक हमें मैंग्रोव वन देखने को मिलता है, और इसमें ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ हमें देखने को, क्यों, क्योंकि उसके पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं गिरते हैं, सड़ते गलते पड़ते हैं, उसी में पड़े रहते हैं, बात समझ रहे हैं, इसीलिए इसे दलदली क्षेत्रों के रूप में माना जाता है। ठीक, तो अभी हमने जो देखा है भारत के जो कि लवणीय मिट्टी और भारत के दलदली मिट्टी के बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद। आगे हम आपको बताएंगे भारत के अब मिट्टी अपरदन के बारे में, जल निक्षेपण के बारे में, जल बचाव के बारे में हम आपके सामने वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, जय हिंद।